जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। बहुजन समाजवादी पार्टी की लीडर कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर प्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाजवादी पार्टी से पहले जिस किसी पार्टी में रहे हैं वहां से उन्होंने हार के थप्पड़ ही खाए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी में आने के बाद ही वह वास्तविक तौर पर अपनी जगह बना पाए हैं और सफल हुए हैं। इससे पहले उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, ना ही कोई वास्तविक पहचान थी। उधर दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से जब से किनारा किया है तब से बहन जी को दाल और आटे का भाव पता चल गया है, क्योंकि जैसे उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है वैसे ही बहन जी अपने राजनीतिक पटल से धीरे धीरे गायब हो गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य में एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था और यह विश्वास देखकर ऐसा लग रहा था कि ये विश्वास कम और अभिमान ज्यादा है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक प्रहार बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा के खिलाफ किए, उससे यह साफ हो रहा था कि वो यह कहना चाहते हैं कि उनका किसी भी पार्टी को छोड़ना किसी भी राजनीतिक दल को एक बड़ी हार दिला सकता है या ऐसी संभावना हो सकती है। उनकी दल बदली को देखकर यही लग रहा है कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र उन्हीं के हाथों में है, उनके वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का भविष्य लोकतंत्र के हाथों में निहित है और यहाँ किसी नेता के राजनीतिक दल बदलने से कोई प्रभाव किसी भी पार्टी पर नहीं पड़ता, ना ही लोकतंत्र पर पड़ता है। प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर जनता पर पड़ता है, क्योंकि निर्णय और अंतिम निर्धारण दोनों ही जनता के हाथ में है। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा किनको सामने आना होगा, जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं उनको अपर कास्ट को भी साथ में लेकर जब सर्व समाज में भाईचारा पैदा हो जाएगा तो तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये इच्छा थी कि जो इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बने जिसमें सब लोग बराबर हो। तो उसी आधार पर हमारी पार्टी इस मूवमेंट को लेकर, बीएसपी के मूवमेंट को लेकर चल रही है। आज शेखर रावण ने समाजवादी पार्टी में गए थे लेकिन उनकी बात नहीं बनी है। उन्होंने कहा है कि वह अब इसका सवाल आप उसी से पूछे। हम किसी भी पार्टी से, तो मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाह रही हूँ, हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर
इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। तो आगे ऐसे ही राजनीतिक अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया व्यूज लगातार। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।